शरद जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध से सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर, मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने, व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के, ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ। पास वाली गली में है, बोले हम आगरे से बोल रहे हैं, आज तो नहीं मिल सकते तुझसे नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में हैं, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो तभी भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो भगवान सत्य नारायण है। कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी? अंदर द्वंद चलता रहता है। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ, बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ, अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद खत्म होते चले जाएंगे। श्री हरि विष्णु ऐसे करके जाप मन में जो भी नाम चलाओ श्रद्धा पूर्वक चलाओ और एकाग्रता रखो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते तो उनको चैलेंज होता है। सुबह सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है? जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए, कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहां तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है, हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। हमारी दोनों किडनी फेल है, हर परेशानी किडनी फेल वाले को जो होती है वो सब है, डायलिसिस, ये सब बहुत कष्ट होता है। हाँ, तो अब ये सब चीजें, लेकिन संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हम इससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी मैं डॉक्टर हूं और मैं देखता हूं कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि 2-2 आदमी उठा के लाते हैं, डायलिसिस रूम से पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम बोलो महाराज जी, मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए, या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है, पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसकी गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन, तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा, अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है,
भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती हो, हर समय हम आनंदित रहते। ये नहीं कि आपके सामने हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं हम गए और उस परिवार में शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, अपने को चाहिए कि हम, अगर वो हमारे प्रियजन है तो उनको समझा दें, अगर प्रियजन हमारी बात नहीं मानने वाले तो अपने शौचाचार की हम सीमा को पवित्र रखें, हम वहां भोजन न करें, हम वहां अपने आप को बचा लें। ये बात ठीक है। जी। रिजल्ट ढाल जी पूरी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी मां काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना, ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरुजी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमहंस से हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। अब हम उसको भूल गए। मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहाँ था वो यहीं है, वो यहीं है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में, समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है, वो एक है, सब खत्म हो गया। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप स्थित है, क्योंकि वो स्वयं था। मानी संख्या, जैसे मानी संख्या मूर्ति भगवान है, और भजन करते 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 जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो सामने से गायब हो गया सब कुछ। अब मूर्ति में भगवान नहीं, अब यहाँ भगवान देख रहे। मानी संख्या से सवाल हल होता है। माना ये हमारे पर ब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो वो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरु जी का, सदगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है, या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, उसमें द्वैत नहीं रहता। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने क्यों सदगुरु जी के फिर आश्रय लिए कि ताकि वो उस परमहंस, तो जब तक देह रहेगा तब तक गुरु सामने आएगा तो उसका आश्रय क्या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? हमें शरीर का भान है, अंतर की बात है ये, अंतर में द्वैत नहीं रह जाता। बाहर में तो गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, पति पत्नी का बर्ताव होगा, पुत्र और बाप का बर्ताव होगा। बर्ताव तो व्यवहार का वैसे ही होगा। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के द्वारा वर्ताव में कमी होती है क्या? नहीं, दर्शन एक हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, न समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। वो दर्शन में एक हो गया गुरु शिष्य। लेकिन व्यवहार में जब गुरुदेव आएंगे तो थोड़ी को तो बैठा है कि अब तो हम ब्रह्म हो गए, अब क्या नहीं, उतर कर साष्टांग दंडवत और उनके दासत्व की भावना। द्वैत इतना भी नहीं है, इतना भी अंतर नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे ही होगा। जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जब व्यवहार में अवतार लेते हैं राम जी, तो गुरु जी के आगे, वशिष्ठ जी के आगे कैसे बैठते हैं? विश्वामित्र जी के आगे कैसे बैठते हैं? हाथ जोड़कर बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि उन्हीं की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों का आदर करने से ही कोई ब्रह्म ऋषि बना। और भगवान स्वयं उन ब्रह्म ऋषियों के सामने कैसे बैठते हैं? तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, तत्व में अंतर नहीं होता। वो स्थिति जब आती है तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता, दो नहीं रह जाते। दो ना रहते हुए भी अब माँ काली से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, माँ और पुत्र, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो अपनी आत्मा से ही बात कर रहे हैं। माँ काली स्वयं उनकी आत्मा है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। पर जब तक उस स्थिति को हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक तर्क के द्वारा इसको हम नहीं समझ सकते। वो स्थिति के द्वारा समझा जाता है। तर्क के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि जब माँ है और वो बेटा भाव से बात कर रहे हैं तो द्वैत तो है ही है? नहीं, माँ और बेटे का बर्ताव होते हुए भी द्वैत नहीं है, वो अद्वैत स्थिति ही होती है। अब उस स्थिति को जान जाओ तो तुम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए कि नहीं हो गए? विद्यार्थी कभी टीचर की स्थिति को जान सकता है क्या?
वो टीचर की योग्यता प्राप्त करे तब जान पाएगा कि हमारा टीचर कितना ग्रेजुएट है। विद्यार्थी तो अपने विषय को देखे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ पहुंचना है, वो रास्ता तय करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा तुम्हें बोध है? आज हम यही सुनते हुए बड़े। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्त है ना। हाँ, ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें ये बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है। बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पाप आचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा, एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे, 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती है कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई। इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए वो तो भोगने पड़ेंगे। जी आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ, अति प्रसन्न है। हाँ, कि हमने सेवा करी। हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, अब मुझे चिंता नहीं करनी। ठीक है। शैलेंद्र जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि एक सत्संग में आपके सुना था कि जो 1 करोड़ और 13 करोड़ का क्रम था वो सुना, और एक में सुना कि यदि हम अपने मन में राधा नाम लिखें, उसे पढ़ें, अंदर बोलें और सुने तो ये 1000 बार राधा नाम बोलने के बराबर है। तो महाराज जी, इस संख्या से हम क्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएं? बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास करके देखो, बहुत उत्तम बात है। ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। पर लिख करके बार बार नाम, इसमें मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा फिर भाग जाएगा। फिर
हाँ, इसमें कम लगता है, पर यदि इसे बार बार हटाकर लगाते रहोगे तो अगर 5-5 सेकंड ही लगता रहा तो हम काफ़ी धनी हो जाएंगे। नाम रूपी धन हमारे पास काफ़ी एकत्रित हो जाएगा। प्रयासरत रहो, प्रयास करते रहो, नहीं, हाँ, प्रयास करते रहो। फिर ये अभ्यास में जब आ जाएगा ना तो 5-7 सेकंड नहीं, हर समय। फिर वो बिना लिखे कोई मंत्र जाने ही नहीं देगा, वो पहले लिखेगा, हर मंत्र को लिखेगा, हर नाम को। ये बहुत बहुत पॉइंट की बात है, जो कोई समझ पावे कि अगर नाम जप करना है, मंत्र जप करना, अगर लिखते हुए नाम जप करो, जैसे राधा, वही देखा और वही सुना और वही अंदर से बोला, तो बहुत लाभ होगा। सैकड़ों माला चलाने का जो लाभ है ना, वो इसमें बहुत। यज्ञ 100 की और 1 माला जपा, राधा 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 राधा, तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, ये श्रेष्ठ हो गई। और राधा 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 100 माला जपी ऐसे, ये उपांश कहते हैं। ये 100 माला और 1 माला हो गई। अंदर से अब जैसे जप रहे हैं तो 1000 माला राधा राधा, 100 माला उपांश और 1 माला मानसिक। इतना बड़ा प्रभाव है मानसिक का। और मानसिक में कहीं लिखते हुए फिर क्या कहना है, तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें तो हम लिखने से ज़्यादा धनी हो सकते हैं, नाम के धनी। और कहीं हमें चस्का लग गया मन को तो फिर वो हर नाम लिख के ही देखेगा, हर नाम लिख के ही चलेगा। अभ्यास करो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, कोई पता कैसे लगेगा 1 करोड़ हो गया है संख्या मेरी? हमें लगता है कि जैसे हम भोजन पाते हैं और हम छक जाते हैं, हमें कोई दूसरा नहीं बताता, ऐसे यदि हम बिना गिनती के खूब नाम जप करें तो जब हमारा काम हो जाएगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। कोशिश कर सकते हैं महाराज जी, आप गिनो, श्यामा जो गिने, मैं कहूँ ऐसे ही हम भी करते हैं हम भी नहीं गिनते, प्रभु के ऊपर छोड़ा कि गिनने का काम आप चलो, हम धुआंधार जपते हैं, है नहीं? हम जप रहे और गिनो आप, बस। ये 40-45 वर्ष हो गए इसी मार्ग में लगे, तो अब वो माला काउंटर की जरूरत नहीं पड़ती। नए आदमी को माला काउंटर जरूर पकड़ना चाहिए। ज़्यादा सिद्धगिरी दिखाने से जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि मन बहुत प्रपंची है ना, वो संसार में भाग करके जाएगा। अब जिसका अभ्यास बन गया है, अब जैसे श्वास लेना हमारा जीवन है, ऐसे भजन करना हमारा जीवन है। अब उसके लिए माला या काउंटर या कुछ उसकी कोई जरूरत। तो नाम जब से भूत और भविष्य से हम सुधार सकते हैं। हाँ, भूत के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। और अगर नाम जब सही ढंग से हो गया तो भूत भविष्य सब गायब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान कैसे सुधारें? यही सुधर रहा है ना, जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो वर्तमान भी हमारा सुधर रहा है, क्योंकि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं ना, गलत आचरण तो नहीं कर रहे, तो वर्तमान हमारा सुधर रहा है। और इसी नाम जप से पूर्व के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, तो भूत पवित्र हो गया। और नाम जप वर्तमान में करते चले जा रहे हैं, तो हमारा जो भविष्य है ना, वो बड़ा मंगलमय हो जाएगा, बड़ा आनंद में। कोई स्तुति स्रोत के 40 की आवश्यकता नहीं। अगर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, ना करे तो जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, वर्तमान में बस नाम जप करता चला जाए।